देखिए, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो खबरें आई हैं, जो टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए थे, जुलाई में आसपास इनका रिजल्ट आया और इतने दिनों तक उस पे जो शांत थे या लोग उसकी कि एक्चुअल क्या है, सरकार उसको पुष्टिकरण कर रही थी, उसे सरकार जाने। लेकिन जो इस समय मीडिया में और सोशल मीडिया में, पेपरों में चल रहा है, न्यूज़ पे चल रहा है, उसको देख के एक चिंता का विषय बन जा रहा है। और जब उसकी डिटेल में जा रहे हैं तो तिरुपति बालाजी के मैं बारे में बताऊं, लोग जो वहाँ के पुजारी हैं और वहाँ की जनता है और सनातन के मानने वाले हैं, उन लोगों का कहना होता है कि भगवान जो हैं वहाँ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में तो दर्शन और इशारा देते हैं और वहाँ पे अपना वो करते हैं। लेकिन उनका शयन का और उनके आराम करने का अगर देखा जाए तो माहौल तिरुपति बालाजी में है, क्योंकि वहाँ की प्रकृति की छवि और जहाँ पे पहाड़ियों पे मंदिर और सारे हैं, वो एक अनोखी है और वो दिव्य है। इसलिए कहा जाए तो ये एक तरीके से देवलोक है सनातन के लिए। और अब सनातन के लिए अगर देवलोक है तो उसकी व्यवस्था भी देवलोक जैसे करनी चाहिए। और उसके करने के लिए सिस्टम जो है, जो उसके धर्म को मानने वाले हैं, धर्म में विश्वास करते हैं और धर्म का ज्ञान है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो अगर करते हैं तो ठीक होता है। तो अब मैं बताना चाहूँगा तिरुपति बालाजी का जो सरकार ने एक ट्रस्ट किया है, अधिग्रहण किया है, चला रहे हैं ट्रस्ट के द्वारा, उसमें पुजारियों की आप नियुक्ति देख लें, कौन करता है, सरकार द्वारा होती है। अगर जब नियुक्ति होगी तो सरकार के ही अनुसार वो काम करेगा। सरकार किसकी होगी? सनातन की सरकार होगी नहीं। हो सकता है कोई बगैर सनातन का उसमें मुख्यमंत्री हो और उनके और मंत्री हों, उनकी सरकार हो, तो वो अपने हिसाब से अपने आदमियों को रखेंगे। ये नेचुरल चीज़ है और ये चलता है और ये चलाने की कोशिश की भी जाती है कि इस तरीके के इसमें उसमें ध्यान रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, अब आया कि एक ट्रस्ट है तो ये खरीद फरोख्त से लेके सारी चीज़ों के अपार्टमेंट और सब कुछ करते हैं, तो खरीद फरोख्त मेन मुद्दा बनता है। खरीद फरोख्त ट्रस्ट के द्वारा होता है। ट्रस्ट कैसे खरीदती है और कौन कौन उसमें डिसीजन लेते हैं, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन लोगों की ओपिनियन है डिसीजन लेने वाले ज़्यादातर जिनकी चलती है वो गैर सनातनी भी हैं और सनातनी भी हैं। तो यहाँ पर किसकी चलती है किसकी नहीं चलती अलग बात है। लेकिन अगर मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो पूजा पद्धति में बड़ा असर पड़ता है। एक महत्वपूर्ण रहा। तो इस खरीद में घी खरीद का जो टेंडर है, रेट के हिसाब से 325 350 है। 325 350 में कोई घी नहीं मिलता अगर उसमें जब तक मिलावट ना हो। और टेंडर कोर्ट करने वाले के यहाँ जब मंदिर में मिलावट की संभावना आई थी, उसी समय टेंडर कोर्ट करने वाले के सारी चीज़ें को सीज कर देनी चाहिए थी एक, और सरकार उस पर एक्शन लेना चाहिए था सीज करके। ये टाइम बीतने के बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है। इस पे कोई जांच एजेंसी एक कंक्लूड मैटर पे पहुंचने में असमर्थ रहेगी। एक अब इसमें क्या हुआ कैसे हुआ ये सरकार जाने और वहाँ की मैनेजमेंट जाने। अब ट्रस्ट में जो भी सदस्य होते हैं सरकार द्वारा नामित होते हैं और सरकार उनके चुनाव होते हैं, ये भी एक व्यवस्था का अंग है। और प्रसाद वितरण में वहाँ पे देखेंगे कि वितरण और दर्शन की प्रक्रिया बड़ी मतलब हंसने योग्य हो गई है। जो पैसा दे कैटेगरी है, आप जाएंगे देखेंगे उनकी किस कैटेगरी में कौन दर्शन करेगा, कितने मिनट लगेंगे, किसमें वो लगेंगे। तो भगवान जो है भक्त को दर्शन देते हैं या भगवान उनको दर्शन करने के लिए पैसा वसूलते हैं? तो भगवान तो नहीं करते,
लेकिन सिस्टम ने कर दिया है। सिस्टम में इतना ज़्यादा नहीं वो करना चाहिए, टाइम कर देना चाहिए कि इस टाइम में आप हैं तो होगा, आपको मिल जाएगा, उसके बाद नहीं, उसके बाद आम पब्लिक बन के आइए। तो उसमें नेताओं को प्रायोरिटी दी जाती, पूंजीपतियों को प्रायोरिटी दी जाती, सरकारी अधिकारियों को प्रायोरिटी दी जाती है कि उनको कैसे दर्शन कराया जाए। और वो लोग दर्शन दूसरे रास्ते से उनके पुजारी लोग कराते रहते हैं और रेफरेंस लेके जाते हैं, करते हैं सब। आम जनता तो एक लाइन में जाके अपने दर्शन कर रही, वो दर्शन क्या करती है, जब तक हाथ जोड़ती तब तक आगे बढ़ जाते हैं। तो उनका दर्शन इसी तरीके से होता है। लेकिन भगवान उन्हीं से खुश होते हैं जो सद्भावना से और मन से और समर्पित होकर वहाँ जाते हैं। वो अगर एक क्षण भी देख लें और भगवान को, वो संतुष्ट होके आते हैं। लेकिन और तरीके के उसमें वो अपने को वो दिखाते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं और भगवान के दरबार में भी हम इसी का उपयोग करके जा सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सनातन में जो कुछ बताया गया कर्म प्रधान वहाँ पर है। अगर आप कर्म प्रधान नहीं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो उसका फल नहीं हो लगता। तो यहाँ पर अभी वितरण आपका प्रसाद वितरण जो होता है उसमें भी प्रायोरिटी है। एक चैनल पे कहीं मैं देख रहा था, वो बोल रहा था कि वितरण में हम प्रायोरिटी देते हैं पहले नेताओं को, फिर देते हैं पूंजीपतियों को, फिर सरकारी अधिकारियों को, जो बचता होता है उसे आम जनता के लिए देते हैं। और ये मजे की बात, ये सब पैसा लेके देते हैं, पेड प्रसाद है कोई फ्री प्रसाद नहीं है। इतने के बाद भी ये सारी गतिविधियां हैं कि उनको एक मिलावट वाला सिस्टम पैदा करके वो दिया जा रहा है। इसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल हिंदुओं के लिए, सनातनी जो कट्टर सनातनी कहिए हिंदू हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, अखाड़े हैं, संत और आपके योगी लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा इससे आहत हो गए हैं। और उनकी मांग है कि इसको तुरंत एक सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसमें सारी व्यवस्था सनातन धर्म के मानने वाले ही सदस्यों व्यवस्था भी करें। और उस बोर्ड के ही द्वारा, क्योंकि वहाँ पे चढ़ावा जो आता है और प्रसाद वितरण से जो पैसा आता है वो काफ़ी आता है, तो उसके अगर बोर्ड के द्वारा उसमें अपनी व्यवस्था की जाती है, जैसे फूलों की व्यवस्था है, वो अपने ज़मीनों पे खरीदें और उस पर फूल लगाएं और उनके शिष्य या वहाँ कर्मचारी जो नियुक्त हैं वो लोग उसकी व्यवस्था करें और फूल भी वहीं के चढ़े, शुद्ध फूल। और गौशालाएं भी बनाई जाएं, इतनी बनाई जाएं कि जितनी उनकी दूध घी की व्यवस्था चाहिए। ये सब कोई बड़ा काम नहीं, इजी काम है। जब सरकार कह रही है कि गौशालाएं बनाई जाएं, दूध का उत्पादन ज़्यादा हो, तो इस मंदिर के पैसे को दूध उत्पादन करके क्यों नहीं यूज किया जाता? एक तो सरकार की स्कीम लागू होगी, दूसरे दूध उत्पादन ज़्यादा होगा, बचेगा जनता में जाएगा, और नहीं होगा तो शुद्धता के अनुसार मंदिर की पूजा और उनकी पूजा सामग्रियों का प्रबंध होगा, एक बड़ी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन पैसा लेके ट्रस्ट के द्वारा फिर सरकार में चले जाना और उसको कहीं अन्य यूज हो जाना, एक बहुत गलत काम है। ऐसा केवल हिंदू धर्म में व्यवस्था दी गई है और देश के किसी धर्म में ये व्यवस्था नहीं की गई है कि उनके द्वारा कलेक्ट पैसे को सरकार में ले जाएंगे। तो ये जो है बहुत चिंता का विषय बन गया है। और शुद्धता के लिए वितरण को प्राथमिकता ना दें। जो वहाँ पे सदस्य आता है, जो वहाँ पे श्रद्धालु आता है, उसको प्रसाद आप दें एक उसके अनुसार कि भाई ये लिमिट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। और जब सबको होगा तो आप अलग से ले सकते हैं काउंटर से प्रसाद, ये सारे होने चाहिए। और आप यही मांग वहाँ के आप देखेंगे कि पवन कल्याण जी जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी उठाई, केंद्र के मंत्री भी उठा रहे हैं, और हम देख रहे हैं साधु संत भी यही मांग उठा रहे हैं। और एक इशू जो है नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ा इशू बन गया है। और यही प्रसाद कहिए तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में भी गया था,
जहाँ पे बड़े बड़े संतों और लोगों ने उसको लिया। तो एक ये देखा जाए तो जांच के अब तो जो होना था उन्होंने कर दिया, और अब करने वालों को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें इसी धर्म के लोग उसमें जुड़ें। अब जैसे उस समय के मुख्यमंत्री जी थे, वो आप देखेंगे निष्पक्ष होके क्या काम किए क्या नहीं किए हैं, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं कि दूसरे धर्म से हैं। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो हिंदू नाम पे क्रिश्चियन हो चुके हैं और वो अपना सारा एजेंडा क्रिश्चियन धर्म के अनुसार चलाते हैं। तो ये बड़ा गड़बड़ सा होता जा रहा है कि इनकी आइडेंटिफाई किए जाएं, ये किससे हैं, किस धर्म के हैं और इनको क्या जिम्मेदारी दी जा रही सनातन की, तो क्यों दी जा रही है, ये स्पष्ट और पब्लिक में जाना चाहिए। दूसरी बात है, धर्माचारों का भी कुछ ऐसे हैं जो तथाकथित धर्माचार तो हैं लेकिन उनके गतिविधियां गलत हो रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की थी, वो धर्माचार बन गए और पब्लिक को और उल्टे काम हो गए, कितने लोग मर गए। तो ऐसे धर्माचारों की भी सरकार पुष्टिकरण करे कि क्या है और क्या चाहते हैं, या एक्चुअली धर्म के लिए इनको मोक्ष की बात कर रहे हैं, अपने अपने तक सीमित हैं, और अगर पब्लिक को ये ज्ञान दे रहे हैं तो किस चीज़ का ज्ञान दे रहे हैं, कैसा ज्ञान है और उसमें उनका सिस्टम क्या है, वो सारी चीज़ उनको पता करके उसको वेरीफाई करके पब्लिक को बताना चाहिए कि ये धर्माचार किस स्तर के हैं, आप इनके साथ कैसे व्यवहार करें और इनकी कितनी मान्यता आप दें जो आपके लिमिट में हो। तो ये तथाकथित धर्माचार जो बने हुए हैं, न योग से गए हैं न तप से गए हैं और केवल एक सिस्टम बना के इधर उधर से आ जाते हैं, उनके ऊपर सरकार बिल्कुल ध्यान दे कि क्योंकि धर्म में जब भी कुछ होता है सबको अपना अधिकार है, संविधान में अधिकार देता है सभी लोग उसको माने, लेकिन 335 में संविधान ये भी कहता है कि इस स्तर तक न चले जाएं कि उन्माद फैल जाए। तो यहाँ पर वही चीज हो रहा है कि हिंदू धर्म के लोग अगर ट्रस्ट में नहीं होंगे तो उनकी शुद्धता नहीं सुनिश्चित होगी और फिर ये फैलते फैलते उन्माद में फैल जाएगा कि इतनी स्वतंत्रता जो है कि देश में व्यवस्था दूसरे के हाथ में न दी जाए, जिसकी व्यवस्था है उसे दे। ये वहाँ की जनता की और लोगों की जो वार्ता में आया है, ये उनकी मांग है, उनकी राय है और सरकार इस पे विधिवत काम करे और काम करके इस इशू को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करे, जिससे ध्रुवीकरण और इन सब से बचा जा सके। धन्यवाद।